हाँ तो जय हिंद दोस्तों। और आज और हम आप लोग के बीच लेकर के आए हैं क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस। क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस जो कि 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्लास 10th मैट्रिक में जो भी बच्चा 2027 में एग्ज़ाम देने वाला है उस बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा क्लास। क्षेत्रवाद की भावना के कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना की एक कुपरिणाम है, बताइएगा कुपरिणाम है क्या है। तो इसमें से ऑप्शन में आप लोग को बताना है कि क्या है। से जूम कर देते हैं, जूम आउट हो गया। तो अब इतना से आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन में है अपने क्षेत्र से लगाव, यानी कि राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, अलगावाबाद। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अलगावाबाद। अलगावाबाद हो जाएगा। भारत में कहाँ, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, लोग बताइएगा कहाँ है। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है हमारा? लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज व्यवस्था की मंत्रिमंडल, बताइएगा मंत्रिमंडल, राज्यसभा। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा, महिलाओं के बोल रहा है, पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं लेके आप लोग के बीच। तो सांप्रदायिक राजनीति आधारित है, किस पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर है, जाति पर है, क्षेत्र पर, कि इनमें से कोई नहीं। तो ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा धर्म पर, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? धर्म पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए तीर के निशान ले लाए हैं, लेकिन इसको हटा देते हैं। अब इसको हटा दिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। कलम अच्छा है, इसी से चलते हैं लेकर के। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है, बताइएगा। 16वीं लोकसभा महिलाओं की संख्या बताइएगा कितना है। तो 61 है कि 63 है कि 65 है कि 67 है। आप लोग ऑप्शन नंबर कितना कीजिएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? कौन नहीं थे? देखिए निम्नलिखित व्यक्तियों में लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो आप लोग को बताइए, मार्टिन लूथर नहीं थे, कि महात्मा गांधी, कि लोग ओलंपिक धावक टीमो स्थिम एवं जॉन कॉर्लोस, बताइएगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा जेड गुड्डी, यानी कि डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसका। चलिए अब आते हैं, थोड़ा सा इसको पूरा देखिएगा क्या लिखा हुआ है। भारत में क्या है? भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई? किस संस्था में की गई? लोकसभा, राज्यसभा, पंचायती राज व्यवस्था की बताइएगा किसमें? राज्य विधानसभा, बताइएगा किसमें है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग को ध्यान देते हुए चलना है और बहुत ही अच्छा तरह से समझिए, क्योंकि 2027 के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है, जो कि 20 क्वेश्चन में से आप लोग को 4 से 5 देखने को मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। क्या है आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की कार्यालय कितने वर्ष का होता है? ग्राम पंचायत की कार्यालय कितने वर्ष का होता है वो हमको बताना है। तो 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6, 7, यानी कि 2। बताइए कितना होगा यहाँ 5, यानी कि कितना है? 5 है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो नहीं अगर आता होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। और सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिएगा
और कमेंट करिएगा, तभी तो आप लोग को अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेकर आएंगे। बोलिए इसका ऑप्शन नंबर कितना है? बी है। चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का हमारा जो गठन हुआ था वो हुआ था 15 नवंबर 2000 को। कितना हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। ये सब गलत है, ये सब गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग ध्यान देते हुए चलिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान देते हुए चलिए। क्या है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया? कितने भाषाओं का स्थान दिया गया था? तो 22 भाषाओं का स्थान दिया गया था। कितना? 22 भाषाओं का स्थान दिया गया था। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसमें, ठीक है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? बताइएगा, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और संसदीय की? संघीय और संसदीय तो ये तो पढ़ लिए। संघीय और अध्यक्षीय नहीं होगा, एकात्मक और अध्यक्षीय नहीं होगा, एकात्मक और संघीय नहीं होगा। चलिए आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि संघीय और संसदीय। ऑप्शन नंबर बी है। भारत में महिला भारत में भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? कहाँ बना? भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? बताइएगा, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? पटना में बना कि ये होगा पटना लिखल होगा, पटना 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 में, और टाइपिंग में थोड़ा सा गड़बड़ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। पटना में होगा कि होगा मद्रास में, मद्रास चेन्नई में होगा कि नागपुर में होगा कि मुंबई मुंबई में होगा। यहाँ पे मुंबई रहना चाहिए था, मुंबई बम्बई रहता है, मुंबई नहीं रहता, सॉरी, बम्बई रहता है। क्या रहता है? बम्बई रहता है, ठीक है। तो ये तो गलत है, ये सब ऑप्शन ए में से, इसमें से गलत है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितना है? यानी कि हमारा वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार कितना है हमारा? कितना उम्र पर हम लोग दे सकते हैं? तो कितना उम्र पर दे सकते हैं? 16 की, 17 की, 18 की, 21? बताइएगा, 21 की 22? तो आप लोग ध्यान दीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? तो आप लोग गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया था? गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है ना। तो 26 जनवरी 26 जनवरी, सॉरी रुके थोड़ा सा लिख देते हैं अच्छा से। 26 जनवरी जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग को? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान देते हुए चलना है आप लोग को, ठीक है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इसमें से न्याय मित्र होता है कि ग्राम सेवक होता है कि महापौर होता है कि सरपंच होता है? बताइएगा आप लोग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोग के बीच ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि सरपंच हो जाएगा, ठीक है। तो जितना सही होगा आप लोग लिखते चलिएगा, कोई इसमें दिक्कत होने नहीं देंगे आप लोग को। सॉरी इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है गुरु, तो इसका मैं बता देता हूँ आप लोग के बीच। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है तो आइए, सॉरी रुकिए, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? देखिए ऑप्शन हम आप लोग के बीच दे देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन दे देते हैं, 7 है, 8 है, 9 है कि 10 है? तो बताइए कितना हो जाएगा? 8 है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, यानी कि इसी नंबर पे लिख रहे थे तो शायद गड़बड़ा गया होगा, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है, यानी कि 8 हो जाएगा। उतना टेंशन नहीं लीजिए, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन से आप लोग को मतलब नहीं है, 8 याद कर ले रहिएगा, ठीक है। पहले था 7 लेकिन अब 8 हो गया है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस
संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था? तो बताइए, 72वां, 73वां, 74वां, 75वां, बताइए। तो इसका हो जाएगा 73वां। कितना हो जाएगा? अरे यार क्यों ऐसे हो रहा है यार? 73वां हो जाएगा, 73वां। कितना हो जाएगा? 73वां हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 73वां हो जाएगा, ठीक है। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? बताइए। राजस्थान में कि पंजाब में कि उत्तर प्रदेश में कि बिहार में? बताइएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि ए हो जाएगा, राजस्थान में, ठीक है। आप लोग ध्यानपूर्वक रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? बताइए। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ कि केरल? बताइएगा कौन है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन आपका, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, चंडीगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, चंडीगढ़। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, चंडीगढ़ में है, आप लोग समझिएगा। संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण कौन है? बताइए। अमेरिका है, भारत है, कनाडा है, इनमें से सभी। सॉरी नहीं, इनमें से हम गलत कुछ नहीं बोले हैं गुरु। तो देखो इसमें हो जाएगा आपको ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। दल बदल कानून कब हुआ था? दल बदल कानून मतलब कि दल बदल कानून एगो सब्जेक्टिव पूछता है तो उसको भी बता देंगे सब्जेक्टिव में, कोई दिक्कत नहीं है। दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? दल बदल कानून होता है लागू सांसदों और विधायकों पर। किस पर लागू होता है दल बदल कानून? दल बदल कानून होता है सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी नहीं हो जाएगा, सी नहीं, डी नहीं, इनमें से सभी कोई अकबक में नहीं मार देना। तो इसका ऑप्शन होगा ए, ले रहेगा सभी तो नहीं मारना। आप लोग को ध्यान देना है और आप लोग इस सेशन को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। अगर फेसबुक पर आप लोग देख रहे हैं तो फॉलो आप लोग को रुकना नहीं चाहिए गुरु। तो आप लोग समझ में आप लोग को आया होगा, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी तो आप लोग को समझ में आगे भी आने वाला है। तो डेली का आप लोग को कराऊंगा, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आगे आप लोग को ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है गुरु। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।